सर हाँ जी। सर हमको जैसे पानी को देखते तो वो समुद्र का तो बहुत डर लगता है सर। डर लगता है? किसका डर लगता है? पता नहीं, पानी को देखे जैसे रेड नजारे से देख रहे तो एकदम अपने आप ही डर आ जाता है सर, शिवरिंग हो जाता है। अच्छा, तो मतलब आपको पानी से डर है? हाँ मतलब वो जैसे बहुत सारा पानी, जैसे अच्छा, नदी रिवर हो गया, सी हो गया, वैसे क्या करें फिर। बाकी कुछ और ले लो, जैसे गाड़ी चलते रहते हैं वैसे लेना है। नहीं वो तो, लेकिन डर को कैसे निकाले सर फिर। अभी उसके लिए मेरे पास उत्तर नहीं है, हमें ही खुद ढूंढना पड़ेगा ना। डर का क्या है वो पहले देखना पड़ेगा कि डर क्यों, असली में डर क्यों होता है। मतलब अभी पहले कुछ और लेना है, फिर उसके ऊपर काम करना है। जो डर होता है उसी के ऊपर काम करना शुरू करेंगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि वो मन में तो बैठा रहेगा, तो उसको हटा नहीं सकते इमीडिएटली। कुछ और लेके उसको काटना पड़ेगा, ऐसे। ओके सर। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, समझिए। किसी को खाने में बहुत मजा आता है, तो वो छूट नहीं सकता। इमीडिएटली अगर वो करने की कोशिश करेगा कुछ और आ जाएगा, तो पहले किसी और के ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी ये कर सकते हैं। ओके सर। हाँ, एक अलग हैबिट बनाना पड़ेगा, फिर ये हैबिट को तोड़ना पड़ेगा, ऐसे। जैसे कभी कुछ देख लेते जैसे पिक्चर में, ऐसे कुछ बड़ा समुद्र दिखा कि अपना डर में आ जाता है सर। हाँ, आपको शायद कोई जन्म में आप डूब के मरी होंगी, तो उसके लिए ये हो गया होगा। मतलब ये हाँ कभी तो कभी हाँ। ऐसा होता है कि हाँ। हमारा जो पास्ट लाइफ्स में जो हम अगर स्टोर्ड है तो वो रहता है मन में, हम्म। उसके ओके। कारण वो आ सकता है। अच्छा। हम्म। तो हमें कुछ और लेना पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए मैं वही दिखाने जा रहा था। उससे पहले पूछ लेते हैं कि हर किसी को कैसे हुआ कल ध्यान। फिर ध्यान करेंगे उसके बारे में। हाँ जी, कल्पना जी। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। मैं मेरा अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। कल का तो मैंने सेशन अटेंड नहीं किया कुछ काम की वजह से, हाँ, लेकिन मुझे भी बीच-बीच में कुछ कुछ बात पे बहुत डर लगता था। पता नहीं किस बात से डर लग रहा था, लेकिन बहुत डर, यानी भयभीत हो रही थी मैं। तो मैंने सिर्फ वो इति सो भगवान आपने जो बताया ना जोर-जोर से बोलना है करके, तो जब वो विद्याचरण संपन्न है कि बुद्ध के ये गुण है, वो अभय है, डरते नहीं है, श्रद्धावान है और करुणामय है। ये सब गुण जो विद्याचरण में आपने बताए थे एक एपिसोड में, तो वो मैं दोहरा रही थी तो मुझे समझ में आ गया कि मैं किस चीज़ से डरती हूँ, ये समझ में आ गया। फिर वो अपने आप धीरे-धीरे कम होते गया। लेकिन वो जो इतिपिसो भगवान वो जो लाइन बोलते हैं, वो जोर से ही बोलना पड़ता है सर। हाँ, हाँ, सही बात है। वो मन में नहीं बोलना पड़ता है, तो डर चला जाता है, ये मेरा अनुभव है। हाँ, उससे भी डर चला जाता है, पर हमें डर को बाद में उसको निकालना है मन से। अभी आपने जो किया उसे नीचे कर दिया उसको। डर तो वैसी वैसी ये है, पर वो अभी थोड़ी दिन के लिए नहीं आने वाला। वो फिर आएगा क्या? 100% आएगा। फिर इसके लिए परमानेंट सॉल्यूशन? उसको फेस करना पड़ेगा। अच्छा, वो समस्या है अपनी, हाँ, के साथ फाइट करना पड़ेगा, ठीक फाइट है। नहीं करना है, उसको सिर्फ देखना हाँ, है, तो वो देखना है। आके डरा के चला जाएगा। अच्छा,
वही और तो जैसे भगवान बुद्ध ने मार को भगाया वैसा ही। हाँ, वही तो संखार है, एक्चुअल हम्म, संखार। जो गोयंका जी जो कहते हैं बॉडी में आता है वगैरह, वो एक तरह से ठीक है, पर एक्चुअली में वो है, राइट सर। वो जो इम्प्रेशंस है ना वो आएगा पर, और इम्प्रेशन को हमें कुछ नहीं करना है, रिएक्ट नहीं करना है। रिएक्ट करेंगे तो अंदर चला जाएगा, उसको मतलब बाहर। तो आया तो जान लो, आया तो जान लो, ऐसे करना पड़ेगा हमको भी। हाँ हाँ जी, हाँ जी। और ठीक है कर रहे सर, देख रहे ना आपको, वो देख रहे, आ रहा जा रहा, आ रहा जा, ऐसा हो रहा है सर। हो होता है। हाँ, उसको राइट। छोड़ देना है। वो ऐसे हाँ ही जैसे समझिए आपने टीवी लगाया है और हाँ उसमें डरावनी का सीन आ रहा है। हाँ सर। टीवी अभी डर डर हो गया, टीवी को डर हो गया, हम्म देखने वाले को डर नहीं हो रहा है, पर टीवी को डर हो गया, वैसा हो गया अभी। हम्म। और टीवी कांप हाँ रही है, हाँ। टीवी अभी डर के मारे कांप रही है, हम्म ये क्या आ गया करके। यही है। वो टीवी तभी डरेगा सर जब अपन प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। ना ना ना, प्रतिक्रिया करते रहेंगे तो डरेगा, प्रतिक्रिया नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। हाँ सर। सर जो आपने बोला ना कि वो किसी जन्म में मृत्यु हुई होगी, वो मुझे समझ में आ गया सर, मैं ऐसे डूब के मरी हूँ करके, मुझे खुद हाँ को सब फीलिंग। हाँ, वो होता है, इसीलिए उसको छोड़ना है, मतलब उसको देखना है। हाँ वो एक इम्प्रेशन है, मन में वो एक इम्प्रेशन है, उसने उसको ले लिया है, तो उसका इम्प्रेशन जो होता है वो असली में आ जाता है। तो हमें सिर्फ देखना है। इतना आसान नहीं है, पर कोई उपाय नहीं है। जैसे बुद्ध भी बैठे थे ना, सहारा आ रहा था, वो देख रहे थे, तभी पूर्ण तरह से खाली हो गया, चित्त से वो पूरा खाली हो गया। हाँ सर, कर सकते हैं, अभी धम्म है इतना बड़ा साथ में, तो कर सकते सर। 100% कर सकते हैं, पर डरावनी भी आएगा, फिर काम वाला भी आएगा, फिर हाँ व्यापाद वाला भी आएगा, सब कुछ आएगा। इसीलिए वो चित्तानुपස්සना में है ना, सरागम वा चित्तम सरागम चित्तम पजानाति, मैंने हाँ जान सही। लिया है ये राग वाला आया है। सर व्यापार भी आता है तो बहुत भयंकर निकलता है सर बाहर। हाँ, तो इसीलिए तो सदोषम व चित्तम है ना। हाँ, सर वो आनापान कर रहे हैं ना सर, आनापान अच्छा होता है, इसकी वजह से भी आता होगा ना सर अंदर से बहुत सारा बाहर। हाँ जी, तो आनापान जब भी करते हैं वो गोयंका जी वाला आनापान से नहीं आने वाला, नहीं जैसे जो आप। हाँ हाँ, जो आनापान सती है वैसे करेंगे तो बाहर आएगा, हाँ। जब ये बाहर आएगा वो चित्त में आएगा, वो इसीलिए 16 स्टेप वाले में आता है सर। आता हाँ है। तो जब भी महासती पट्ठान सुत्त है उसमें 4 है, उसमें तीसरा वाला जो चित्तानुपස්සना है ये सारा चित्त में आ रहा है। हम्म। ये जो डर है, ये है, वो है, जो आप कह रहे हो, वो सब चित्त में आता है। तो ये अच्छा है ना सर, आ रहा है तो दबदबा हुआ बाहर आ जा रहा है पूरा। हाँ, तो उसको झेल लो ना फिर। हाँ ये वही बताना था आपको ना, इसलिए सही बताया बात सर। है, नहीं आपने बताया, अच्छा किया। तो हमें वो ही देखना है, हाँ ये आ रहा है, हम्म। रिएक्शन नहीं करना है। हम्म अगर प्रतिक्रिया किया तो वो अंदर चला जाएगा फिर से। हम्म। फिर कभी भी, कभी जब भी वक्त मिलेगा या टाइम आएगा उसका, तो बाहर आएगा। हाँ वो सर। वो इसी जन्म में भी आ सकता है कि कौन से जन्म में भी आ सकता है, हम्म पर आएगा तो जरूर। हम्म। हाँ सर, सब भर भर के पड़ा है, सब भर भर के आएगा सर बाहर। हमें और आना। हम ही ने तो भरा है, तो हमें ही आएगा। हाँ तो अच्छा आना ही चाहिए, तभी तो खाली होगा ना सर पूरा। हाँ, तभी चित्त हाँ, खाली हो जाएगा। जब भी चित्त खाली हो गया तो हो गया बस। शून्य हो जाए। हाँ वही तो शून्य है, कि चित्त में कुछ हाँ। भी नहीं है अभी। जब भी कहते हैं कि राग खयो दोषक खयो मोह खयो निब्बाण, इसका मतलब वही है
कि जो राग आ रहा है उसको देखते 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 राग निकल जाएगा, फिर उसके साथ द्वेष भी निकल जाएगा, फिर मोह भी निकल जाएगा। जब ये तीनों निकल गए तो चित्त निर्मल हो गया। जब ये चित्त निर्मल हो जाता है तो कुछ नहीं रहेगा उसमें। ऐसे सर जैसे व्यापार का भी पकड़ में आता है, ये डर का भी पकड़ में आता है सर। और बाकी लेकिन जो राग जो तो सूक्ष्म लेवल पर जो बहुत चीजें अच्छी लग जाती है सर, वहां समता नहीं टिकती, वो तो आके चले जाता है। वो में डेंजर लगता है सर। ये तो राग क्रोध, ये मतलब ये क्रोध वाला भी, द्वेष वाला भी सब पकड़ आता है सर, उसमें समता भी रहती है, लेकिन वो कब अच्छा लग जाता है पता भी नहीं चलता सर। वो उसमें थोड़ा ये लगता है। तो वो भी वैसा ही है, आपको पकड़ना नहीं है, देखना है। मतलब देखना है, मतलब हाँ देखना है। वो आगे चले गए, बाद में याद आता रहे हमने तो इसमें ये कर लिए, रिएक्ट कर लिए करके, ऐसा होता है। हाँ ठीक है, जब ये आता है तो आएगा, हम्म, तो एक दिन तो आएगा, हम्म, तब तक वेट करना पड़ेगा, इसीलिए पेशेंस चाहिए। हाँ सर। हम्म। हाँ जी, प्रमीला जी बताइए। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। सर जैसे हम लोग रोड पे चलते हैं तो उसमें भी बहुत डर रहता है मन में कि गाड़ी आ रही है, ट्रक आ रहे हैं, बस आ रही हैं, तो मतलब कोशिश तो करते हैं सेफ चल रहे हैं, फिर भी मन में एक भय बना रहता है एक्सीडेंट का, कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। इस तरह का भय मतलब जाता ही नहीं है सर कभी दिमाग से। मैं अभी अभी वही बताया आपको, वो आपको देखना है। जी जी। जो कुछ भी डर या वगैरह आता है उसको देखना है, उसको हटा नहीं सकते आप, उसको अंदर भेज सकते हो कुछ और करके। जैसे कल्पना जी ने इति पिसो भगवा वगैरह किया, उससे नीचे चला जाएगा जी जी सर। पर बाहर नहीं आएगा, मतलब पूर्ण तरह से चला नहीं जाएगा, आप उसको दबा सकते हो। भय तो सर बहुत और भी चीजों का होता है, मतलब सबसे जो मुश्किल चीज मुझे नजर आ रही है वो भय ही है। अगर एक बार भय खत्म हो जाए तो मुझे लगता है कि बाकी प्रॉब्लम्स भी खत्म हो सकती हैं। देखिए, 10 मारा का सेना है, एक सुत में है, जी सर। उसमें भय भी एक है। जी तो अभी अगर वो चला गया ना तो आपने मार को, अपने आपका जो स्ट्रेंथ है आपने दिखा दिया। तो आप सबसे, वो स्ट्रेंथ ही तो सर इकट्ठा करना है तभी तो। हाँ तभी आप अगर हो गया, उसी वक्त आप अरहत बन जाएंगे। जी सर। इसके बाद में आएगा मरने का डर। वो तो होता ही है सर, मरने का डर तो हमेशा ही रहता है दिमाग में। नहीं, हर किसी को रहता है, वो आएगा बाहर। जी सर। हाँ, तो वो जब भी मरने का डर आता है, व्यक्ति जो है जो काम कर रहा है उसे छूट जाता है, काम करना छोड़ देता है। ये भय सर कहाँ मन में ही मतलब स्थित होता है, या मतलब कहाँ रहता है? ये मन दिमाग में होता है कहाँ? मतलब आ ही जाता है कभी ना कभी तो। देखिए, मन जो हम कहते हैं वो चित्त है। तो मन। मन करके कुछ होता नहीं है एक्चुअली। ओरिजिनली वो चित्त है, उसमें गंदगी आ गया है, वो गंदगी हरदम रहेगा। जी जी सर। ठीक है ना? तो उसको ठीक। कहते हैं मन। जब भी मैं कहूंगा मेरा मन है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे चित्त में कुछ कोई आके बैठा है। तो ये सर हमारी मतलब इच्छाएं होती हैं इसीलिए ये आ जाता है, या मतलब बिना इच्छा किए भी आ जाता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम ही ने तो बनाया है, तो हमें ही झेलना पड़ेगा। मतलब हम ही ने बनाया है, हमारे ही संस्कार इस तरह के हैं कि इस तरह की चीजों को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ जी। जी जी सर, थैंक यू। हाँ जी, नो प्रॉब्लम। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ जी,
नरेश जी बताइए। नमस्ते। नवोदय सर। नमो खोजा। बुद्धाय। हाँ सर, ये जो 5 वीरण है, भय, क्रोध, अहंकार, लोभ, ये 5 है, तो उसमें से देखना है अपने को, अपने इसमें ज्यादा है अभी कौन सा हो रहा है। 5 निवर्ण में भय नहीं आता है, वो 10 जो 12 का जो सेना है उसमें आता है। नहीं, ठोस आधार पे तो यही आ रही ना, लोभ, अहंकार, वासना और भय, और यही आ रहा है ना, जैसे गोयनका गुरु जी बोलते हैं उस तरह से। वो मुझे पता नहीं है, जैसे निवर्ण अगर कहेंगे तो 5 है। हाँ, निवरण, सॉरी, हाँ, वो निवरण की बात। कामचंद है, व्यापाद है, थीनमिद है, उडच कुकुच है, विसिकिच है। इसमें भय कहाँ से आता है वो मुझे पता नहीं है, गोयनका जी कहाँ से इसको बताते हैं। पर ये चीज भी है ना, जैसे बोलते हैं लोभ हुआ, उसमें से क्रोध हुआ, अहंकार हुआ, ये चीजें तो है, तो इसको क्या नाम दिया जाएगा। नाम कौन सा भी दो, वो उससे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, देखिए पर चित्त में तो है ही ना, इससे पार ही करना है ना। देखिए, पहले हमें 5 निवर्ण के ऊपर काम करना है। हम्म। और अगर आप पूछेंगे भय किधर है, भय तो मार में है। जब भी आप कुछ करने की कोशिश करोगे तो भय आ जाएगा, ठीक है। हर चीज का भय तो रहेगा, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो वो तो रहेगा। ये भय को आप यूज कर सकते हो, जैसे ये क्या कहते हैं कि खीरी और वत्तप्पा बना के उसको भय को यूज कर सकते हैं। अच्छा। आप हटा नहीं सकते। अच्छा। तो भय तो रहेगा, भय को आप यूज करो ना। तो बुद्ध ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हाँ, खीरी और उत्तप्पा बना दो। गलती करने का डर मतलब वो भय ही है, और शर्म, ये दोनों डाल दो। डर को यूज करो सही तरह से। हाँ, जैसे इन्होंने बोला है वैसे वो स्पष्ट और अपने को तो पता होना चाहिए ना, मेरे को ये भय, ये तो छोटा मोटा तो भय रखता ही है, लेकिन जो जिसको फोबिया बोलते हैं, बड़ा बड़ा भय, जो अभी इन्होंने बताया कि पानी की वजह से लगता है, ये नॉर्मल लोगों को नहीं लगता है, इनको लग रहा है, तो ये बड़ी चीज हुई ना। बड़ी चीज छोटी चीज करके होता नहीं है, वो मन में रहता है। तो अगर वैसा है तो पहले दूसरा कुछ लेना चाहिए जहां से डर के डर के ऑपोजिट जो है वो क्या है। अपना एक करेज होता है ना कि हाँ मैं ये कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, उसको लेना है। तो वो धैर्य को लेके डर को भगाना है पहले। नहीं सर, हाँ जी। वो नहीं कहना चाहता मैं, ये छोटा मोटा जैसे ऊंचाई से कूदने के लिए तो भय लगेगा कि मैं कूदूंगा तो कुछ आ सकते शरीर पे, तो मैं जख्म या कुछ ना हो जाए, तो ये तो भय कॉमन है, बात है। तो उसका मतलब थोड़ी कि अपन कूदेंगे ही भय निकालने के लिए। मेरा कहना वो है, छोटा मोटा भय तो बात अलग है, लेकिन जो बड़ा बड़ा चीज का भय रहता है। आप समझ नहीं रहे हो। आपको ध्यान में जो कुछ आप ध्यान करते हैं, वही ध्यान में ये डर जब भी आता है उसको देखना है। उसको देखने से पहले आपको धैर्य का लेके आना पड़ेगा, पहले वो करना पड़ेगा। जैसे एक भय भैरव सुत्त करके बुद्ध का है। अच्छा। हाँ, और बुद्ध को बहुत सारा भय आ गया था। तो वो कहते हैं कि वो कैसे उसको सही किया। अच्छा। वो कांपने लगे थे डर के मारे। तभी उन्होंने क्या किया, वो उससे पूरा सुत्त में है, भय
भैरवसुत्त। हम्म, ठीक, वो सूत्र को याद करके करना पड़ता है, हाँ चाहे किसी प्रकार का भी भय हो, बस हाँ उसका नाम नहीं दिया जाएगा। बस। वो कुछ भी हो सकता है। देखिए वो इनको डूबने का डर है, किसी और को कुछ और का डर होगा, भय, हाँ, पर डर तो या वो, भय तो एक ही है ना। हाँ, आप जिस चीज से डर रहे हो वो अलग है, पर डर तो डर है। हम्म। उसको हमें समझ के काम करना पड़ेगा। तो भय भय भय, भैरव सुत्त जो है, में बुद्ध भगवान कहते हैं कि उनको क्या क्या डर हुआ था। हाँ, अच्छा, और डर तो स्वाभाविक है। हाँ, वो तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन वो उतना नहीं होना चाहिए जो जिससे चित्त पूरा विचलित हो जाए, ऐसा। वो होगा। अभी देखिए हम कुछ भी कहें तो वो होगा, हर किसी का जो इम्प्रेशन है वो बाहर आएगा ना। हम्म तो अगर पूछेंगे तो बुद्ध अगर होते तो वो कहते कि किसने तुम्हें कहा था ये सारा इम्प्रेशन डालने के लिए। हम्म। जितना हम अंदर डालते हैं उतना डर बाहर आएगा। ये भी एक नॉर्मल सूक्ष्म लेवल पे भय, इज्जत का भय, लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, ये भी एक वही है ना, सही है, किसी को कुछ ना कुछ भय रहेगा ही रहेगा। 100% रहेगा। ठीक है, जिनका भय नहीं रहता वो खुले मन का रहता है, मतलब खुला चित्त रहता है। हर की हम हमें जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, मुझसे लेकर हम्म। सारे लोगों को डर है। हाँ, यहाँ पे एक भी व्यक्ति नहीं है जो 100% कह सके कि मुझे किसी का भी कुछ भी डर नहीं है। हम्म। अगर कुछ भी डर ना हो तो अस्पताल जाने का तो डर है मिनिमम। हाँ, नहीं, आपने बोला मृत्यु का भय ये भी होता है ना, लेकिन अभी मैं जहां तक बोल रहा हूँ तो मुझे नहीं भय है मृत्यु का। ऐसा लग रहा है कोई बोलेगा अभी मरने जाओ तो अभी तैयार रहते हैं, लेकिन वो तो अपने हाथ में नहीं है। सही लेकिन बात वो, है। तो क्योंकि वो छोड़िए। देखिए मृत्यु से बड़े बड़े दुख झेले है तो। देखिए नरेश जी, हम्म, अभी थोड़ा छोटा करते हैं। ये है कि हर किसी को डर है, है, है। उसको झेलना है, ओके सर, बस वही करना है। ओके सर। ठीक है। अर्चना जी बताइए। वंदना सर। नमस्ते, बताइए। सर वो डर के बारे में जैसे बात निकली है तो मैं भी एक बताना चाहती हूँ कि मुझे बचपन से एक डर भूतों का लगता है। हम्म, हाँ, और अभी तो जैसे अभी अभी कम हुआ था, लेकिन फिर भी अभी जैसे मेडिटेशन वगैरह करती हूँ अगर, फिर अभी इतने में कुछ सुना मैंने इतने में कि ये होते हैं बाबा। पहले तो अभी तो जैसे जैसे बड़े हुए तो उसके बारे में थोड़ा ये चला गया था कि अभी वो नहीं है, भूत वगैरह कुछ है नहीं, लेकिन अभी समझ में आ रहा है धम्म सीख रहे तो है बाबा, आजू बाजू में रहते हैं। तो फिर वैसे तो कोई घर पे अगर नहीं रहा ना तो मुझे डर लगता है सर। और मेडिटेशन में भी मैं बैठी ना, थर 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 कांपती हूँ सर ऐसे। तो वैसे मुझे एक एक्सपीरियंस भी आ गया था कि बहुत ही थर 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 कांप रही थी मैं। और फिर भी मैंने आंखें नहीं खोली, बंद करके वो देखती रही देखती रही। फिर धीरे धीरे अभी थोड़ा कम लग रहा है वो, फिर भी वो आता है कभी कभी सर। हाँ वो तो रहेगा, सारे लोगों को कुछ ना कुछ तो रहेगा। हाँ हाँ हाँ। और भूत और ओ, प्रेत का तो हर किसी को रहता है, ओके सर। स्वाभाविक गुण है वो। अच्छा, तो जब तो ये फिर आता मैं, है। हाँ जी। हाँ हाँ, तो फिर मैं अभी मंगल मैत्री रेगुलर करती थी, तो अभी हर किसी को 31 लोगों को भी मंगल मैत्री देती हूँ। तो फिर धीरे धीरे ऐसे लगता है कि सबको देती हूँ तो उसकी वजह से मेरा डर कम हो जाएगा क्या वगैरह से। हाँ वो तो कम तो हो जाएगा, पर वो नीचे नहीं जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए हमने उसको कुचल दिया। इससे अच्छा हाँ हाँ, उसको देखना पड़ेगा। तो सांस को आंखें बंद करके सांस को देखते बैठना है ना सर। हाँ, तभी वो बाहर आता है। जो मन में डर है वो वही बाहर आता है।
अच्छा, वो आया फिर भी आंखें बंद करके रखना है ना? हाँ, तो और साथ आके में आके वो डराता है वगैरह करता है, फिर थोड़ी देर के बाद निकल जाएगा। घर पे कोई रहेगा तो वो आता नहीं सर डर, लेकिन जब कोई भी नहीं है और रात को अगर मैं अगर तो वो आ जाता है ऊपर। हाँ, वो तो आएगा क्योंकि वो मन में बैठ गया है कि कोई है। हाँ, हाँ सर। हाँ, वैसे। हुँ। और अजीब-अजीब लगने भी लगती है, हाँ सर, हाँ। क्योंकि मन वो बना देता है, हुँ। तो लगेगा वो, अजीब तो लगेगा रूम में। अगर अकेले हैं, समझो अभी मैं अकेला हूँ, पूरा लाइट वाइट ऑफ कर दिया, तभी लगेगा। हाँ सर। हाँ जी, ठीक है। और सर कल तो मैं जॉइन नहीं हुई थी, मेरा कल हो नहीं सकी थी मैं जॉइन, तो कल क्या हुआ था मुझे नहीं पता। लेकिन परसों का जो था ना उसमें आपने जो बताया है कि हम जिस मंथ में जन्म लेते हैं, उस हिसाब से हमें कुछ ये आते हैं, हमारे साथ कुछ हमारी ये आ जाते हैं यानी तो मैं मार्च में जैसे आपने बताया है कि कफ, कोल्ड, एलर्जी, आलस्य, तो ये सब मुझे है सर, होता रहता है। तो हाँ, ये आपने जो बताया ये मुझे बहुत सही लगा। कफ, कोल्ड, और आलस्य भी यानी थिन मिद्द, आलस्य यानी थिन मिद्द ही ना सर? हाँ जी, हाँ जी। तो ये ओरिजिनली है मुझ में और वो मेरे जन्म से ही आया, अभी मुझे समझ में आया कि जैसे आपने बताया है और एज के हिसाब से थोड़ा-थोड़ा वो आते ही रहता है। मेडिटेशन में भी मैं बैठती थी तो 10-15 मिनट के बाद एक झपकी आती थी। फिर वो झपकी थोड़ी-सी मुझे समझ में आता था कि ये आ रही झपकी अब वो तो फिर थोड़ी देर बाद फिर वो आके 10-15 मिनट में चली जाती थी, लेकिन वो थोड़ी तो आती ही थी सर। वो तो आएगा, तभी आपको वॉकिंग मेडिटेशन ज़्यादा करना चाहिए, सिटिंग मेडिटेशन कम करना चाहिए। अच्छा, ओके। तो जो हम कर रहे हैं, साँस को देख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो वॉकिंग में ही करना है सब? हुँ, ओके सर। वैसा होता है। चलेगा सर। तो फिर बैठ के मेडिटेशन करना ही नहीं, क्या थोड़ा करना ऐसे? ही नहीं है, ऐसा नहीं है, तो हमें करना पड़ेगा, पर जैसे हम गोइंका जी के इसमें 8-8 या 10 घंटे बैठते हैं ना, हाँ, हाँ। वैसा करेंगे तो सो जाएँगे सीधा। हुँ। तो अभी थोड़ा समझ में आ गया, आपने जैसे बताया था कि चाय पीने के बाद भी बैठेंगे तो वो आ जाता है, थोड़ा तिरमिद आ जाता है। खाने के बाद भी बैठे तो सुबह-सुबह बैठे तो नहीं आता है नींद? हाँ, सुबह नहीं आएगा, जैसे शाम होता जाएगा तभी नींद आ जाएगा। हाँ, हाँ। और वो ठीक भी लगेगा नहीं, जैसे अभी देखिए पवन जी इतना मुँह खोल के ये कर रहे हैं, तो वैसा आ जाएगा। हाँ, हाँ सर। तो अभी नींद आ जाएगा, क्या करें? तो ये जो न्यूरन है वो मेरे साथ जन्म से ही आया हुआ है आलस्य का, तिरमिद का। तो वो वे उस इसीलिए तरह करना पड़ेगा मुझे। इसीलिए मोगलान का भी वही प्रॉब्लम था, तो बुद्ध ने वो एक मोगलान का सूत्र है जहाँ पे बुद्ध कहते हैं कि अगर ये आ गया तो ये करो, ये आ गया तो ये करो, ये आ गया तो ये करो, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो सो जाओ। अच्छा। हाँ, कभी-कभी ऐसा हो जाता है, क्या करें? हाँ हम जो सर। लेके आते हैं वो तो हमारे साथी है ना वो, हाँ सर, हाँ। क्या करें? हम जिस मंथ में जन्मे हैं, उसका जो दोष है वो तो रहेगा ही, कोई कुछ हाँ नहीं सर, कर। उसके लिए मैं सॉल्यूशन देख रही थी, तो आपने जैसे बताया, तो मुझे आया समझ में, अरे ये तो मेरे साथ ऐसे आया है, उसको अभी उस तरीके से उसको मुझे करना पड़ेगा। हाँ, उसी ओके में सर। मैनेज करना पड़ेगा, जो दिया हुआ है उसी में करना पड़ेगा। हुँ। हम नया वाला कुछ नहीं कर सकते। मतलब जो हमें भेंट में दिया है ना, सारा हाँ दोष सर। ही है, इसीलिए उसको दोष कहते हैं, क्योंकि वो दूषित है। वात पित्त कफ जो है वो दूषित है।
अभी क्या करें बताइए? आप उसको बैलेंस कर सकते हो पर निकाल नहीं सकते। हाँ सर। बस यही है, क्या करें? जैसे पित्त कहेंगे तो पित्त कहाँ से आता है? आग चाहिए उसको और पानी चाहिए, मतलब तेजो और आपो दोनों मिला के मिश्रण से पित्त बनता है। तो तीखा खाने से? नहीं, आपके पास है ज्यादा पित्त, हाँ उसको हाँ हाँ। बढ़ाने के लिए तीखा खाएंगे तो और बढ़ जाएगा। तो हमें उसको मैनेज करना है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि सब जाति भी दुख इसीलिए है। अभी आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपको भेंट में दे दिया है, ले जाओ। हम्म। तो पित्त समुत्थान आबाध करके यही गिरिमानंद सूत्र में आता है। मतलब पित्त बढ़ने का एक प्रॉब्लम है। अगर ये कहेंगे कि एसिड रिफ्लेक्स हो रहा है, वो पित्त का प्रॉब्लम है ना। फिर खून का खराबी हो रहा है, भी पित्त का प्रॉब्लम है। और लीवर का प्रॉब्लम है तो वो भी पित्त का प्रॉब्लम है। जितना भी प्रॉब्लम्स है, पित्त का ज्यादा प्रॉब्लम्स होता है। बीपी बढ़ रहा है, वो भी पित्त का प्रॉब्लम है। ऐसे अगर डाइजेशन सही नहीं हो रहा है तो वो कफ का प्रॉब्लम है। तो डायबिटीज तो कफ से आता है। अभी क्या करें? अगर किसी का कफ का प्रकृति है, 100% उसको डायबिटीज होने की चांसेस है। तो वो स्वीट खा रहा है तो छोटा भी खाए उसका आ जाएगा। वैसे इसलिए दोष है। वैसे ही मन का दोष है राग द्वेष मोह। इसी के ऊपर हमें काम करना है, बैलेंस करना है, तभी समत्व हो गया तो कुछ नहीं होगा, आप फ्री हो गए। तो राग आया तो उसको देखना है, द्वेष आया उसको देखना है, और मोह जो आया उसको देखना है। तो राग और द्वेष तो समझ में आते हैं, मोह को थोड़ा टाइम लगेगा ना सर? राग और द्वेष जल्दी समझ में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है, जैसे मैंने पवन को देख रहा हूं तो पवन करके मैंने समझ लिया तो मोह आ गया। जब भी पवन करके आ गया तो अभी क्या होगा, मैं को चाहता हूं या उनसे मुझे लगेगा वो ठीक नहीं है। तो सारा एक ही है, मोह ही स्टार्टिंग पॉइंट है। हाँ हाँ हाँ, ओके। राग द्वेष अपने आप होता नहीं है, वो मोह से होता है। मोह जितना बढ़ेगा उतना राग द्वेष भी बढ़ेगा। ठीक है फिर। ओके, थैंक यू सर। हाँ जी, प्रवीण जी बताइए। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। हाँ, ये जो अभी क्वेश्चन चल रहा था ना गोयंका गुरुजी के विपස්සना में जो भय ज्ञान है, हम्म उसके बारे में वो एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे विपස්සना करते करते भंग ज्ञान होता है, हम्म शरीर भंग होता है, केवल वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन रहता है, उसमें कोई ठोस नहीं रहता है। तो वो देखने के बाद ये मन में विचार आता है कि ये केवल वाइब्रेशन ही वाइब्रेशन है, और इस वाइब्रेशन को मैं कह के रखा, इसको ठोस बना के रखा है, कितना अ, भयपूर्ण है। उस डायरेक्शन से उसको मैं को निकालने के लिए वो भय ज्ञान उत्पन्न होता है, तो मैं निकल जाता है वहां से। इस तरह से वो एक्सप्लेन करते हैं उस चीज को। देखिए, वो जो है वो विशुद्धि मग्ग का 16 विपස්සना ज्ञान है। अच्छा। हाँ, तो वो अलग है। और ये नरेश जी ने जो पूछा था वो अलग है।
अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये 16 ज्ञान में आता है। ये ज्ञान है, भय ज्ञान। हाँ भय ज्ञान, यस यस हाँ, यस। वो भंग ज्ञान जो है उसके साथ में आता है। राइट राइट। हाँ वही एक्सप्लेन करते हुए। हाँ, वो विशुद्धि मग्ग का में बुद्ध को उसको 16 विपස්සना ज्ञान कहते हैं। बराबर बराबर। वो वाला है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो नहीं है। ओके ओके सर, मुझे लगा कि वही है। ना ना, पर आपने जो पूछा वो सही है, क्योंकि वो भी भय करके है। हाँ वो भी वही करते हैं, यस यस। ये भय वो भय दोनों अलग है। एक दिन हम लोगों ने किया था, वो वीडियो भी है 16 विपස්සना ज्ञान के ऊपर। जी जी। ओके 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 सर, थैंक यू। श्योर। नित्यानंद जी बताइए। सर ये भूत पिशाच होता है क्या? अगर होता है तो उसका निवारण के लिए क्या है? और मैंने ऐसा सुना है कि कुछ फ्रेंडली भी होते हैं। देखिए, भूत प्रेत होता है क्या, आप होते हो कि नहीं हो, तो वैसे वो भी होते हैं। अच्छा। अभी देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ। ये जो जानवर जो है ना, जानवर है कि नहीं है? है। तो कैसे बनते हैं जानवर? जैसे आदमी बनते हैं। हाँ, तो जानवर का मन होता है तो जानवर बनते हैं, और प्रेत का मन बनता है तो प्रेत बनते हैं। तो ये तो क्या होता है कि जब भी मरण होता है, जब हम कहते हैं मरण, असली में मरण नहीं होता है। देह त्याग होता है, मरण नहीं होता है। जब भी अच्छा देह अच्छा। त्याग होता है, देह से बाहर जब भी आता है, तभी परलोक जो कहते हैं वो होता है। तो ये इच्छा दिट्टी एक है जो हमने कवर किया था, उसमें एक आता है कि परलोक करके कुछ भी नहीं है। तो परलोक होता है। तो परलोक का मतलब है अलग लोक। हाँ, जब ये अलग लोक का मतलब क्या है कि वहां पे जो मन बैठ जाता है, वो जगह पे वो जाएगा। इसमें मैं और तुम करके होता नहीं है। जैसे समझिए, अभी मेरा मरण हो गया, अभी कहने के लिए तो मैं कह रहा हूं कि मेरा मरण हो रहा है, पर असली में क्या हो रहा है, जो कॉन्शियसनेस है, विज्ञान जो है, इस जगह से उस जगह जा रहा है। ठीक है। अगर वो जगह जो है वो वैसा प्रेत का गुण है, तो वो वहां खींचते हुए जाएगा और वहां पे प्रतिष्ठित हो जाएगा। प्रतिष्ठित का मतलब एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो जब भी हम यहाँ बैठे हैं, ये रूम में बैठे हो या कहीं पर भी बैठे हो, सारे जीव राशि है। कुछ दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते। इसीलिए करणी मिट्ट सूत्र में क्या है, दिटेवा अधिटेवा, मतलब जो दिखा या नहीं देखा। जो तो नहीं कोई दिखा, जो नहीं दिखा तो कोई हाँ जी बताइए। तो कोई डिस्ट्रक्टिव होते हैं तो कोई फ्रेंडली भी होते हैं। हाँ, होते हैं ना। जैसे रोड में आप जा रहे हो, कोई अच्छे लोग भी होते हैं, कोई बुरे लोग भी होते हैं ना। हाँ। वैसे ही अगर बुरे लोगों का आपको पाला पड़ गया तो क्या होगा, झगड़ा होगा, मारपीट होगा, वगैरह होगा, है कि नहीं? हाँ। और अच्छे लोग रास्ते में मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा। हाँ। तो प्रेत में भी वैसे ही होगा, प्राणी में भी वही होगा। अगर आप देखेंगे, कुत्ते में आप देख सकते हो, कोई कोई कुत्ता इतना अच्छा होता है, कोई कोई कुत्ता बहुत ही, क्या कहते हैं, तो कनिंग रहेगा या ऐसा वैसा डेंजरस। डेंजरस रहेगा, है ना? तो अगर रोड में कुत्ता है, आप अंदर से देख रहे हो, कोई कोई कुत्ता भौंकता नहीं है पर काटता है। कोई कोई हाँ। कुत्ता भौंकता है, नहीं काटता है। नंबर वन। नंबर टू, आप देख सकते हो, वो कुत्ते में भी कोई कोई कुत्ता बहुत प्यार करता है,
दूसरे कुत्ते के साथ। मैं लैंगिक संबंध का नहीं कह रहा हूं, ऐसे ही प्यार जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही वो भी प्यार करता है। कोई कोई कुत्ता झगड़ा करता है, मतलब किसी का छीन के वो लेके जाता है कि नहीं? तो हर जगह यही है, चाहे हम मनुष्य हो, प्राणी हो, प्रेत हो, कौन सा भी हो, वही है। ठीक है सर। ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का? अगर नहीं है तो मैं आपको ये बताने वाला था कि पंचखंड कैसे देखें। तो कल जो एक्सपेरिमेंट किया था तो क्या लगा, किसी किसी ने पूरी तरह से कर पाए सही तरह से? हाँ जी, विनोद जी बताइए। नहीं सर, मैं कल नहीं था। सर पहले नमो बुद्ध है। नमो बुद्धा जी। सर मैं कल नहीं था, लेकिन मेरी सिस्टर थी, उसने बोला था कि वो समझा नहीं है, वो थोड़ा सा खुलकर सर जी ने बताने को होना था बोले। तो सर वो एक बार उसको लेके उसको थोड़ा सा और डीप में कैसा करना क्या करना, ऐसा हो नहीं सकता क्या सर? अभी करेंगे फिर से। हाँ, ओके। हाँ जी, पद्मावती जी बताइए। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। मैं नहीं कर पाई सर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, अगर किसी को समझ में नहीं आया या समझ में आया तो अभी ये करेंगे। अभी ये जो लहरें जो आ रही है, अगर आप देखते रहेंगे तो कुछ ना कुछ उसका आकार बन रहा है, वो रूप है। अगर वो आकार को अगर पकड़ोगे तभी आपका वेदना भी आएगा। इसमें 3 वेदना आ सकती है, एक सुखद वेदना आ सकती है, एक दुखद वेदना आ सकती है, एक अदुख असुख वेदना आ सकती है। इन तीनों में से एक ना एक तो आ जाएगा। अगर कोई खास नहीं है तो अदुख का सुख वेदना आती है, अगर बहुत ही खास है तो सुखद वेदना आती है, अगर ये जगह आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो दुखद वेदना आती है। और जो संज्ञा हो रहा है, संज्ञा का मतलब है पहचान। हम इसको पहचान रहे हैं, ये क्या है, इस जगह कैसा लग रहा है, उस हिसाब से हम उसको पहचान कर रहे हैं। लगना जो है वो वेदना है, और उसी हिसाब से हम इसका एक संज्ञा या पहचान बना रहे हैं। और ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, उसका संखार हो जाएगा। और जो विज्ञान है, चक्कू से मैं देख रहा हूं तो चक्कू का विज्ञान आ गया है। तब चक्कू से ये एक्सपीरियंस आ रहा है। अगर इसका साउंड भी है तो कान से साउंड भी आ गया। अगर मैं इसको छूता हूं तो बॉडी का टच हो जाएगा, तो उसका भी विज्ञान आ जाएगा। अगर स्मेल आ रहा है इसका तो उसका भी विज्ञान आ जाएगा। तो साइट हो गया, साउंड हो गया, टच हो गया। अगर मैं इसका पानी अंदर चला जाता है तो टेस्ट भी हो गया। फिर यहां से जब भी निकल जाता हूं फिर मुझे इसके याद आता रहेगा, तो धम्म आ गया।
तो 6 विज्ञान है, 6 आयतन है तो 6 विज्ञान है, और हर एक आयतन में वेदना होती है, हर एक आयतन होने से पहचान होती है, हर एक आयतन होने से संखार बनते हैं। ये ऐसा सुनना चाहिए, ऐसा देखना। अभी देखिए ना कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि नीचे बादल है, गाड़ियां जा रही है, इतना अच्छा जगह है, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर कोई मुझे ये पूछे ये क्या है, तो मैं कहूँगा ये गोल्डन गेट ब्रिज है। तो ये पहचान जो हो रही है वो मुझे अच्छा लग रहा है। तो अभी मुझे लगता है इसको बार-बार देखूं, क्योंकि इसका मुझे मजा लेना है। तो इसमें हम पंचखंड को देख सकते हैं। तभी वहां देखने के बाद अपने ही देह में देखना है। तो ये बॉडी में क्या है? ये बॉडी में पटवी, आपो, तेजो, वायु है। और वेदना क्या आ रही है, कैसे लग रहा हूं, ये जो वीडियो में, उससे वेदना जागती है। संज्ञा क्या है? मैं ऐसा हूं, वैसा हूं, और मेरा नाम ये है, वो संज्ञा है। संखार क्या है? कैसे बनना चाहिए, क्या करनी चाहिए, वो संखार है। और जो चक्कू से या सोत से, घान से, जिह्वा से, काय से, मन से जो एक्सपीरियंस आ रहा है, वो विज्ञान है। तो अगर मैं करके अगर कहूं तो ये 5 खंड है। हमें ये पूरा दिन रात देखना है। जब भी हम ऐसे देखते हैं तो मन से ये घन संज्ञा करके है। घन का मतलब है एक सॉलिड, जैसे ये ऐसे ही रहेगा। ये जगह जो है सैन फ्रांसिस्को, वो वैसे ही रहेगा, इसको कहते हैं घन संज्ञा। गोल्डन गेट ब्रिज वो वैसे ही रहेगा, क्या? घन संज्ञा। या अमेरिका है, इंडिया है, ये है, वो वैसे की वैसे ही रहेंगे। मतलब मैं अमेरिका जाऊंगा फिर इंडिया आऊंगा का मतलब ये है कि वो उधर ही का उधर रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला। ये मेरा संज्ञा बन गई है, तो उसको हटाना है। कैसे हटाओगे? हम देख सकते हैं कि ये जो लहरें जो है आ रही है, जा रही है, उसी हिसाब से ये बॉडी देखेंगे तो सांस आ रही है, जा रही है, दिन आ रहा है, निकल रहा है, तो बुढ़ापा आ रहा है। 4 मतलब एक 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 मेरा फ्रेम बनते बनते बिगड़ गया, बनते बिगड़ गया, बनते बिगड़ गया, देख सकते हैं। तभी संज्ञा चेंज हो जाएगा, अनिच्च संज्ञा बन जाएगा। इसीलिए बुद्ध कहते हैं रूप अनिच्च, वेदना अनिच्च, संज्ञा अनिच्च, संखार अनिच्च, विज्ञान अनिच्च। ऐसा हमें देखना है। इसलिए वो गिरिवान सूत्र में स्टार्टिंग है अरण्य गतो वा, रुक्क मूल गतो वा, शून्यागार गतो वा, इति इति पति संक। वो जो जैसे ये महासतिपट्ठान सूत्र में है, वैसे ही बुद्ध यहाँ पर भी बताते हैं। तो अभी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, चाहे आप इससे प्रैक्टिस करो या रोड में जो गाड़ी जाती है आती है उससे प्रैक्टिस करो, कौन सा भी चाहिए आप ले लो। या वहां वो बहिद्ध है बाहर, वही अंदर भी देखना है। तो आपको कोई क्वेश्चन है? हाँ जी अर्चना जी। कहिए अर्चना जी। हाँ सर, वो जो बीच अभी देखा है ना, उसको याद करके वो हमें सब 5 ये करनी है क्या?
याद करके नहीं, देख के ही करो। उसमें क्या याद करना है? अगर भी आपको यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, आपको देख के हाँ हाँ आप कौन सा भी लेके आप कर सकते हो। पहली बात वो है। दूसरी बात ये है कि जैसे वहां पे है, अपना बॉडी में भी वही हो रहा है, तो पहले उसको देखना है, फिर अपने आप को देखना है। ओके सर ओके थैंक यू सर। हाँ जी, प्रमीला जी बताइए। जी सर। सर जैसे ये लहरें आ रही हैं और जा रही हैं, ये तो हमें पता चल रहा है कि ये अनित्य हैं। मतलब हर चीज अगर हम उसको ध्यान से देखें तो हमें अनित्यता नजर आती है, लेकिन फिर भी हम उसको मान नहीं पाते। मतलब फिर भी हम उसमें अटके ही रहते हैं। मतलब हम उससे बाहर नहीं आ पाते। जब हमें सच पता है फिर भी हम उसमें उलझे ही रहते हैं। हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों? तभी तो बताया ना, घन संज्ञा जो होती है, मतलब वैसे ही वैसे रहती है कि नहीं है। अगर आप कौन से भी शहर में है, वो वैसे ही रहती है कि चेंज होती है? वो तो वैसे ही रहती है सर। हाँ, आपका नाम जो प्रमीला है वो हर दिन चेंज होता है क्या? नहीं सर। हाँ, इसीलिए वो वैसी ही वैसी रहती है। वो मन में वो बैठ जाता है कि ये ऐसे ही रहेगा। मतलब वो है तो अनित्य ना सर। नाम प्रमिला है तो अनित्य, लेकिन उसको हम सच मान रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि आप मानो या ना मानो, मन में जो बैठा है वही सच है। हाँ, हाँ उसी के साथ ही हम जी रहे हैं सर, यही मान के। हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि हमें तो उसी में तो रहना है। जो जब भी हम नामकरण देते हैं उसी में तो रहना है कि नहीं है? जी सर। तो हम इंटेलेक्चुअली उसको कह सकते हैं कि मैं नहीं हूं, पर हकीकत में मैं हूं। तो इंटेलेक्चुअल काम नहीं करेगा इसमें, इसीलिए इसको पंचखंड बना के देखना है। जो आप प्रश्न जो पूछ रहे हैं ना, ऐसा क्यों है, इसीलिए वो अंदर छिप गया है। उसको बाहर निकालने के लिए इसको स्प्लिट करके 5 खंड में देखना है, जी जी सर। तभी वर्कआउट हो जाएगा। जी जी थैंक यू सर। हाँ जी। तो आप लोगों को समझ में आ गया क्या करना है? ओके, अगर समझ में आ गया तो आज भी यही प्रैक्टिस करो। फिर कल हम अनंत संज्ञा पे आएंगे, जो 6 सेंसेस है, से चक्षु सोत घ्राण जिह्वा काय मनो, और उसका जो ऑब्जेक्ट है, चक्षु का जो ऑब्जेक्ट है रूप, शब्द है, सोत का, वैसे 6 6 और 6 12, वो अनंत संज्ञा है, अत नहीं है। क्यों नहीं है? वही प्रैक्टिस है। तो पूरा कल तक की अनिच्च का आपको समझ में आ गया, तो कल हम अनंत को लेंगे और अनंत का 2 दिन प्रैक्टिस करेंगे, कल और परसों। फिर आदिनव संज्ञा पे आएंगे, सॉरी अशुभ संज्ञा पे आएंगे, फिर आदिनव संज्ञा पे आएंगे। ऐसे एक 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 करते जाएंगे। 10 है, 10 संज्ञा, हमें 10 एक्सपीरियंस करना है। तो पहले हमें अनिच्च संज्ञा का एक्सपीरियंस करना है। अगर कुछ भी क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए यही समाप्त करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप प्रैक्टिस करो। आपको जो यूट्यूब वीडियो देखना है या बाहर जाके कुछ करना है, जैसे आज नरेश जी गए थे बीच के यहाँ पे, या नदी हो या कौन सा भी गए थे, वो वहीं से मुझे फोन किए थे, मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो आपको जिसको पकड़ना है पकड़ सकते हो। उसमें 5 खंड बनाना है, देखना है। पंच उपादान खंड अलग है, पंच खंड अलग है। पहले हमें पंच खंड बनाना है, फिर देखना है कि इसमें उपादान है क्या। अगर उपादान है तो उसको छोड़ना है।
समझ में आया? ठीक है, तो समझ में, हाँ जी अर्चना जी। सर उपादान को कैसे देखेंगे सर? अरे मैडम जी, अर्चना करके आप ही है तो उपादान हो गया वहीं पे। अच्छा, अगर आप अर्चना नहीं है कि समझ में आ गया तो उपादान नहीं है। आपका कोई बेटा या बेटी कुछ है क्या? है सर, बेटे हैं 2। 2 बेटे हैं। आपको लगता है वो 2 बेटे हैं आपका? हाँ वो उपादान है, आ गया समझ लो। समझ में आ गया ना, बस यही है। पंच उपादान खंड दुख, तो दुख अपने ले लिया, अटैचमेंट नहीं सर? अटैचमेंट, हाँ जी। अभी उनको कुछ हो गया तो आपको ही कुछ होगा, है ना? हाँ सर, हाँ। हाँ, वही उपादान है। तो पहले हमें अर्चना पाटिल को 5 विभाजन करना है। ये रूप है, ये वेदना है, ये संज्ञा है, ये संखार है, ये विज्ञान है। फिर एक एक में देखना है कि कितना उपादान है, फिर उसको निकालना है। निशा जी बताइए। नमो बुद्धाय, आपका म्यूटेड है, माइक्रोफोन म्यूट है। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी बताइए। सर यदि किसी भी चीज को दृष्टा, यदि पहले से दृष्टा बन जाते हैं, जैसे रूप है, आप दृष्टा है, आप सिर्फ देख रहे हो, जैसे अभी आपने समुद्र का बताया, तो रूप तो दिखा, लहरों का रूप भी दिखा। वेदना मतलब वो भी न्यूट्रल उपेक्षा वाली सेंसेशन ही रही, क्योंकि आप दृष्टा बन गए। और इसके बाद जो लहरें हैं वो तो शीघ्र गति से उत्पन्न हो रही, नष्ट हो रही, तो संज्ञा तो पहले ही शून्य हो गई कि संज्ञा दिख ही नहीं है। और संस्कार मतलब मन उसमें गया ही नहीं, हम दृष्टा ही है तो मन गया ही नहीं, तो संस्कार बना नहीं। और जो विज्ञान है वो सिर्फ दृश्य है, आप दृष्टा और दृश्य हो तो सब कुछ समाप्ति हो गया सर। और अच्छी सर बात है। शरीर की जो बात है, शरीर में तो हर समय उदय व्यय होते ही रहता है। विपश्यना में मतलब विपश्यना नहीं भी कर रहे हैं तो उदय व्यय तो सर निरंतर चल ही रहा है, चेहरे में खिंचाव चल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खटपट हो ही रहा है सर। जो बाहर है वो भीतर दिखता ही है, मुझे तो हर समय ही लगता है सर। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने कल भी आपका सुबह वीडियो देखा था, तो पहले ही मैंने रूप को दृष्टा ही बन के देखा, तो मेरे अंदर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं हुई, तब और तो दृश्य दृश्य था और विज्ञान भी वहां समाप्त हो गया। बहुत अच्छा। मतलब आंखें देख रही है, मतलब मैं जो सेल्फ है वो मेरा था ही नहीं, क्योंकि सेल्फ को अभी आपके इतने प्रवचन सुने हैं तो सेल्फ तो अभी है ही नहीं कुछ भी, क्योंकि हर इंद्रिय का अपना एक विज्ञान है। अभी धम्म की भी क्लास करते हैं तो बहुत कुछ मालूम है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी करते हैं सर। तो जब विज्ञान हर जो 6 आयतन है, हर एक का अलग अलग विज्ञान है, तो सेल्फ है कहाँ? पहली बात है सेल्फ है ही नहीं, ये मुझे तो रियलाइज होता है सर, सेल्फ है ही नहीं। क्योंकि आंखें देख रही है, कान ही शब्द को सुन रहे हैं, जो स्पर्श है वो त्वचा ही कर रही है, मतलब वो सब काम अपने आप हो रहा है। जैसे कदम हम वॉकिंग में आगे बढ़ाते हैं सर, एक कदम आगे बढ़ाते हैं, दूसरा पाँव अपने आप जा रहा है, और लगता है कि मैं चल रही हूँ, मैं है ही नहीं, मुझे तो लगता नहीं है सर। बहुत ही अच्छा, आपको ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है तो। और सर मुझे तो देखिए विपश्यना से इतना लाभ हो, या तो मेरे पुराने जन्म की पारमी होगी, जो अभी जो लोग सवाल कर रहे हैं, मैंने तो लास्ट में बोलने के लिए कहा, इतनी शीघ्र गति से संस्कार विपश्यना में निकलते हैं। मैंने तो 96 से ज्वाइन किया, 2017 में लड़के की प्रॉब्लम के कारण मैंने छोड़ा। इतनी गहरी सर्जरी होती है सर कि मतलब ऐसे लगता है कि क्यों छोड़ के आ रहे हैं, लेकिन मजबूरी होती है कि उसका भी, शरीर का भी एक टाइमिंग रहता है सर। जो भय के संस्कार होंगे, द्वेष के संस्कार होंगे, मेरे जब क्रोध के संस्कार निकले 6 दिन मेरा पूरा बॉडी जला, पांव पूरा जल रहा है, जब हम ध्यान से उठे तब नहीं, इतना पांव जला, क्रोध के संस्कार सबसे पहले निकले, भय के तो निकले, द्वेष के संस्कार। और जो बोलते हैं ना कि पाप भारी होता है, एक शिविर में तो मेरी पीठ पूरी झुक गई, लेकिन हम देख रहे कि हम सीधे बैठे, पाप इतना भारी था
कि जो 4 से 5 बजे का जो टाइम होता है ना, टी ब्रेक वाला टाइम, उस समय वो संस्कार मेरा इतनी तेजी से निकला, मत पूछिए आप। तो सर इतना गहरी सर्जरी विपश्यना में जो होती है, हम तो उसके साक्षात मेरा अनुभव रहा है कि वो साधकों की पारमिता होनी चाहिए सर, तब ऑपरेशन और सर्जरी बहुत अच्छे से होती है। और मैंने तो पहले ही शिविर में अधिष्ठान लिया था, 12 घंटे कभी हिले ही नहीं सर। तो फिर वो भंग क्या बहुत कुछ हो जाता है। ठीक तो है, ये बहुत मेरा अच्छा। कोई अभिमान नहीं है, लेकिन मेरा मतलब हर बार का एक्सपीरियंस रहा कि विपश्यना के अलावा मुझे कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, कि जितने भी आपके संस्कार जो अनेक जन्मों के जो संचित है वो विपश्यना से ही निकलते सर। और मेरा तो सोचिए कोरोना में 2 बार सर्जरी हुआ और लास्ट मेरा 2017 शिविर था। तो इतनी शरीर से बदबू, इतनी बदबू कि जब हम 4 बजे बैठते हैं, फिर मैंने आचार्य से बात की कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि उस समय हम धम्म पतन में थे, तो उन्होंने बोला कि आउटर एरिया है, शायद इसलिए आपको लग रहा होगा। फिर जब ये कोरोना आया तो पाली सूत्र से मेरे को इसका जवाब मिला कि एक भंते जा रहे थे, ननद और जो भाभी में एक झगड़ा हुआ, तो वो भिक्षु के पात्र में कूड़ा डाल देती है। तो उसके कारण उनके शरीर से जब उनका जन्म हुआ तो इतनी बदबू निकलती है, तो शायद मेरा भी कर्म कुछ ऐसा होगा। तो उसका जवाब तो मुझे भगवान के सूत्र से फिर मालूम पड़ा कि मेरे शरीर से इतनी बदबू कैसे निकल रही है। तो सर मतलब विपश्यना के लिए तो हम क्या बोलेंगे, गहरी सर्जरी होती है। मतलब मेरा हर बार का अनुभव रहा है, अब हम क्या बोले। ठीक, बहुत ही अच्छा, ऐसे होने दीजिए। साधु साधु साधु। हाँ सर, मतलब मतलब गुरुजी के लिए तो मेरे आंसू मतलब मुझे लगता है कि मुझे कोई फिर मनुष्य जन्म मिले तो गुरुजी जरूर मिले। मतलब ये हम कामना करते हैं। इतनी मतलब गुरुजी के साथ मेरे सवाल हुए, जवाब हुए, मतलब बता नहीं सकते सर। ठीक है, बहुत मतलब अच्छा, बहुत कुछ प्राप्त किया विपश्यना से। वेरी गुड। तो वो जो है, देखिए विपश्यना जो है वो बुद्ध का है, और विपश्यना में बहुत लेवल्स है। जो हम वहां सीखते हैं वो एक ही लेवल का है। हमें वो सारा 5 जो बाकी जो इंद्रिय है उसके ऊपर डालना है, हम्म, ठीक है ना। तो देखिए, और दूसरी चीज ये है कि बैठने का ही नहीं होता है, हम्म, तो सारा पोस्चर में करना पड़ता है, ठीक है ना। तो अगर हमें एक में आ गया तो बहुत ही अच्छा है, फिर वो बाकी में करने के लिए आसान हो जाएगा। हाँ सर, अभी जैसे 10 दिसंबर से जब हम जुड़े ना, तो आपका मुझे ये चीज बहुत प्रभावित किया कि जैसे आपने कहा कि ध्यान करना नहीं, ध्यान में रहना है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने जैसे ही शुरू किया तो 3 दिन में मुझे बहुत वॉमिटिंग हुई। और जैसे रात को तो आप समझ लीजिए श्वासों का ध्यान करें, तो सुबह उठे तो भी ध्यान श्वास पे। तो उसकी निरंतरता मेरी बढ़ी, उससे और ज्यादा कामनेस आई। मतलब आपका ये टेक्निक मुझे बहुत अच्छा लगा, और उसका महीने भर में मैंने प्रभाव देखा इसका कि बहुत अच्छा रिजल्ट है। क्योंकि चित्त यदि एकदम शांत होगा तो आपके हर काम में आपकी तरक्की होगी। सही बात। मतलब कोई आपसे दुर्व्यवहार कर रहा है, लेकिन आपका चित्त इतना शांत है कि आप कुछ प्रतिक्रिया करोगे ही नहीं पहली बार। सही। तो वो आगे बढ़ने के लिए आपका ये स्टेप मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो आपने जो पंच स्कंद का जो बात बताया वो भी मैंने अप्लाई किया। तो मुझे लगा कि ये 5 स्कंद में उपादान मतलब जुड़ जाना। तो जब जुड़ते नहीं है, सिर्फ दृष्टा बन के देखते हैं, तो ये 5 स्कंद ही दिखती है, सेल्फ कहीं भी नहीं है। सही बात। तो ये भी मेरा एक्सपीरियंस हुआ। तो मुझे आपका मतलब जितना भी वीडियो, जितना भी हम देख पाए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब आपका थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। और मैं एक और ऐड कर देता हूँ, क्योंकि आपने इसका जिक्र किया। जब भी सेल्फ व्यू जो होता है वो अगर कोई भी देखता है तो पंच खंड को देखता है तो सेल्फ नहीं होता है। पंच उपादान खंड जब भी होता है तभी सेल्फ आता है। तो सखाय दिट्टी जो है वो तभी आता है जब भी पंच खंड जुड़ के आते हैं, ठीक है ना। तो सोतापन्न जो बनते हैं वो ये पंच खंड से बाहर पहुंच गए, मतलब पंच उपादान खंड से पंच खंड पे आ गए। मतलब हर कोई व्यक्ति या कोई चीज को
5 खंड बना के देख रहे हैं, मतलब वो अलग 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 करके देख रहे हैं। ये रूप है, इसका कुछ लेना देना नहीं है। ये वेदना है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये संज्ञा है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये संखार है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये विज्ञान है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर हम दृष्टा भाव, अभी प्रश्न आएगा ये दृष्टा कौन है, तो ये विज्ञान ही है। अगर ये विज्ञान ही दृष्टा बन सकता है, तो ये 6 इंद्रियों वाला विज्ञान क्या है और ये विज्ञान क्या है करके डाउट आता है। तो पहले लेवल पे इसको साइड में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सॉर्ट आउट होगा जब भी अनागामी स्टेज पहुंचेंगे। तब तक के लिए ये दृष्टा भाव तो रखनी पड़ेगी कि मुझे दृष्टा भाव बन के देखना है, दृष्टा भाव बन के देखना है। ये डाउट तो आ जाएगा कि ये कौन है, देखने वाला कौन। अगर पंचखंड है तो देखने वाला तो कोई होना चाहिए ना, तो उसमें तो मैं करके कुछ होना चाहिए। ऐसे थोड़ी आप देख पाओगे मैं के बिना, तो कोई सर वही जो विज्ञान हाँ, वो 5 विज्ञान तो है, पर ये छठवां वाला कौन सा है, ये तो आएगा ना। हाँ, जैसे वैसे तो जो भी घटना घटती है शरीर के अंदर में, तो वो तो एक रहता है ना कि इसको कौन देख रहा है। हाँ। भाई जो भी उदय व जो भी हो रहा है, तो वो रियलाइज कौन कर रहा है आखिर, इस हाँ। चीज को रियलाइज करने वाला कौन है, तो वही सेल्फ है। नहीं, वो अभी क्या होता है, हमारे पास 2 सेल्फ है। हम्म, एक सेल्फ जो एक जो इंद्रिय है उसका एक सेल्फ है। समझो आप उससे बाहर आ गए, फिर वो देखने वाला तो कोई तो है। हम्म, वो कौन है, वो आपको तभी समझ में आएगा जब भी आप अनागामी तक पहुंच जाओगे। तब तक के लिए यही मान के रखना चाहिए कि दृष्टा भाव करने वाला कोई है। और सर जो निवरण की जो आप बात बोल रहे हो, जैसे धीर वेद व्यापार वाला तो है, धीन विद्या वो सब तो मतलब बिल्कुल लगता है जन्म से ही नहीं है। मतलब सुस्ती, शारीरिक आलस, मानसिक आलस, और जो विचिकित्सा, कोई बुद्ध के धर्म के बाद कोई संदेह का सवाल ही नहीं है। मतलब कहीं से भी सवाल आता ही नहीं है। जब पहला सिविल में सारा छूट जाता है, दूसरे सिविल में तो बात ही छूट गया। तो कह रहे हैं कि निवरण में बहुत शीघ्र गति से नियंत्रण में आ जाते हैं, ये कह रहे हैं। वो ठीक है, वो आप देखिए, वो आपको आ गया होगा, बहुत ही अच्छा है। पर अभी इतने लोग हैं तो उनको भी हमें चांस देना चाहिए कि वो एक एक करके करे। हाँ, ठीक है, आपने शेयर किया, बहुत ही धन्यवाद। अच्छा, एक प्रश्न आया है, दृष्टा भाव क्या है। दृष्टा का मतलब है देखना। तो दृष्टा भाव जो होता है वो साक्षी का जो होता है वही दृष्टा भाव है। हाँ जी, विनोद जी बताइए। हाँ जी, दृष्टा भाव देखना बोल तो भोक्ता भाव नहीं रखने का, ऐसा है। देखिए 3 भाव है, दृष्टा भाव, भोक्ता भाव भोक्ता भाव और साक्षी भाव भी है। हाँ, 3। तो अभी क्या है, जब भी हम दृष्टा कहते हैं, दृष्टा और साक्षी दोनों एक है। एक है कर्ता भाव और भोक्ता भाव, मैं कर रहा हूं वो एक है। भोक्ता में भोग रहा हूं वो एक है। ठीक है ना। हमारे पास 3 भाव होते हैं हर चीज में। अगर आप कुछ देख रहे हो तो आता है मैंने देखा है, वो बनता है, क्या बनता है, वो बनता है, दृष्टा भाव भोक्ता भाव नहीं बनता है। नहीं। मैं भोग रहा हूं, बाद में आ गया, पहले क्या हाँ। बनता है, दृष्टा भाव। दृष्टा भाव साक्षी भाव दोनों एक ही है। हाँ।
तीन भाव है, अभी अभी बताया मैंने। और दृष्टा भाव, भोक्ता भाव और साक्षी भाव। एक और है, कर्ता। कर्ता भाव, कर्ता भाव। कर्ता भाव बताया सर। हाँ, हाँ, कर्ता, कर्ता। मैं कर रहा हूं। तो स्टार्टिंग पॉइंट है कर्ता। कर्ता, दूसरा आता है भोक्ता। भोक्ता। तीसरा आता है साक्षी या दृष्टा। ठीक है ना? तो करने वाला कौन है? मैं हूं। तो अगर मैं करता हूं तो मेरा ही भोक्ता है कि नहीं है? हाँ, हाँ। तो अगर हम कर्म का बात करते हैं, अगर कोई करने वाला नहीं है तो कोई भोगने वाला भी नहीं है। नहीं, हाँ, तो अभी हम क्या कह रहे हैं कि अपना कर्म से आते हैं, अपना कर्म से जाते हैं, तो कोई करने वाला तो है ना, हाँ, इसीलिए तो वो उसका कर्म बनती है। अगर हम ये कहें कि पंचखंड बना दिए तो यहाँ पे कोई करने वाला नहीं, तो कोई भोगने वाला भी नहीं है, हाँ, तो मतलब कर्म बंद हो गया। हाँ, पर होता नहीं है, क्योंकि अगर हम देखेंगे 10 संयोजन है अरहत तक पहुंचने के लिए। 10 संयोजन है। पहले 3 संयोजन जब सोतापन्न बनते हैं तभी जाएंगे, उसमें सखाय दिट्टी निकल जाएगा, क्योंकि उसने 5 खंड को देखने का आ गया तो उसका आंख खुल गया। पर इसके बाद में सकदागामी भी आता है, उसके बाद में अनागामी भी आता है, उसके बाद में अरहत आता है। तो अगर हम ये देखेंगे तो 3 ही गया, 7 रह गए। जब ये अनागामी स्टेज पहुंचेंगे तो कामछंद व्यापात चला गया, तभी उसका गर्भ में आने का बंद हो गया। वह बाकी तो रहेगा। तो रूप राग है, अरूप राग है, मान है, उड़च्चा है, अविज्ञा है। अगर कर्ता भाव, भोक्ता भाव, साक्षी भाव, ये भाव, वो भाव सारा चला गया तो कुछ रहा नहीं गया। फिर भी कौन कर रहा है? फिर मतलब अनागामी कौन बन रहा है? कोई तो होगा बनने के लिए। अगर सोतापन्न बने हैं तो कोई तो होगा ना बनने वाला। हाँ, तो हमारा जो, जैसे निशा जी जो कह रही है, वो पहले लेवल का है, पर अंदर मैं करके तो होगा। वो वैसे नहीं जाने वाला, वो वैसे नहीं होता भी है। तो अगर हम कहें मैं साक्षी बन के देख रहा हूं तो वो भी चला जाना चाहिए बाद में। अरहत पे साक्षी भी चला जाएगा। क्योंकि मैं देख ही नहीं रहा हूँ। हाँ, मैं करके कुछ भी नहीं, क्योंकि साक्षी है तो कोई तो देख रहा है ना उसको। हाँ, फिर तभी बंद हो गया, तभी निवर्ण सारे, मतलब सॉरी, संयोजन सारे निकल गए। कई बार क्या होता है कि हमें गलतफहमी भी हो जाती है कि साक्षी भाव रह जाएगा। साक्षी भाव रहते नहीं है। तो गोयंका जी जो स्टार्टिंग में जो कहते हैं, वो शिविर में जो कहते हैं साक्षी भाव, वो सही है। वो स्टार्टिंग पॉइंट है कि सोतापन्न बनने के लिए आपको साक्षी भाव लेके आना पड़ेगा। तो ये टेक्निक में क्या होता है कि सोतापन्न बन जाएंगे आप सही तरह से करोगे तो सोतापत्ति फल आपको प्राप्त हो जाएगा। पर वो सिटिंग मेडिटेशन में ही होगा, बाकी आप कर नहीं पाओगे। के लिए डेवलपमेंट करना पड़ेगा, तभी आप सकदागामी, अनागामी तक पहुंच सकते हो। फिर साक्षी भाव निकल जाएगा। जब भी साक्षी भाव निकल गया तो खत्म हो गया पूरा। हाँ, वो बोलते हैं सर कि भोक्ता भाव नहीं रखने का। भोक्ता भाव अगर रखा तो फिर तो अच्छा, मुझे एक बताइए, धारा प्रवाह किसको हो रहा है? खुशी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अपन जब करते हैं वो अपने को आता है धारा प्रवाह। हाँ, तो आता है तो खुशी हो रहा है या दुख हो रहा है?
हाँ, वो भोक्ता भाव नहीं रखने का बोलते अरे हो आप। बोलने अगर के लिए भोक्ता कुछ भी भाव बोल रखे सकते। समझो तो फिर वो हाँ विनोद जी, विनोद जी, हाँ बोलने के लिए मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। खुशी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ, अच्छा लग रहा है। हाँ, तो लगना नहीं चाहिए। हाँ, वो लगना नहीं चाहिए। अब तो लग तो रहा है ना, हाँ हाँ, बस हो गया। फिर आप उसको हटा के देखो। हाँ हाँ, वो हटाने के उसको लिए आपको हटाने समता के, भाव में रखो, समता भाव में न्यूट्रल रहो। अरे बाबा, वो कहीं से खरीद के थोड़ी लेके आ सकते हो आप। और नहीं। हाँ, तो मैं पूछ रहा हूँ, मैं वो पूछ रहा हूँ, आप जो कह रहे सही है, समता कायम रखो। समता करने वाला कौन है? तो मैं ही हूँ। हाँ, फिर आप ही हो, उसका एंजॉय कर रहे हो, और आप ही कह रहे हो कि मुझे समता में रहना है। ऐसे थोड़ी होगा, हाँ हाँ, तो ऐसा वो नहीं। मैं निकलने क्यों ना फिर से, हाँ जी, मैं निकलने को हो जाने को ना, वो मैं निकलेगा अरहत पे, अरे वाह, उससे पहले नहीं निकलने वाला, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ हाँ क्योंकि साक्षी भाव निकलनी चाहिए, ऐसा। तो ये जो टेक्निक हम लेके आते हैं, उसमें फाउंडेशन बन जाता है, वो अच्छी बात है। पर उसके ऊपर हमें डेवलपमेंट बुद्ध धम्म से ही लेना है, हम्म, ऐसे। क्योंकि वो सुत से हमें लेके फिर उसके ऊपर मकान खड़ा करना है। जब भी हम इसको छोड़ेंगे, अगला पकड़ेंगे। जब भी अगला पकड़ेंगे, जैसे हम अभी दूसरा संन्या पे लेके आएंगे, वो ये 6 वाला आयतन का संन्या है, तो बाहर निकालना है। तो तभी पोसेशन जो होता है वो निकल जाता है। उसकी उसी के साथ 8 जो लौकिक का जो 8 धम्म है वो निकल जाएगा। जैसे लाभ है, नष्ट है, वैसे 8 है, वो निकल जाएगा। जब भी वो निकल गया तो पोसेशन निकल गया, मतलब जो पकड़ के बैठना था वो निकल गया, तभी वो सकदागामी बन गया। फिर उसके बाद में कामचंद व्यापाद निकल जाता है, तभी वो अनागामी बन गया। पर वो बन गया ना, वो तो है ना, मैं करके, है कि नहीं है? अभी वो दूसरा जन्म नहीं लेगा, किस में? गर्भ में। तो कोई तो ले रहा है ना जन्म। हाँ, तो है मैं करके। तो इससे परे जब जाएंगे, तभी साक्षी भाव निकल जाएगा, ऐसे। तो हमें अभी तो हमने स्टेप लिया है, तो हो जाएगा। मतलब इसीलिए हमें ये समझना है कि अभी मैं कहाँ पहुंचा हूं, मैं सोतापन्न हूं या नहीं हूं, सकदगामी हूं या नहीं हूं, अनागामी हूं या नहीं हूं। ये मुझे जानना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि ये सिक्खा है, मतलब सीख रहे हैं। अभी अभी मेरा मरण होता है तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं कहाँ जा रहा हूं, नहीं तो काम नहीं बनेगा, ऐसा है। थैंक यू। हाँ जी, अर्चना जी बताइए। भोक्ता भाव की वजह से मुझे ये याद आया कि 4 झान का जब किया था ना, 2-3 बार वो 4 झान जो मैंने किया था, तो उसमें 3rd जो झाना में जाते हैं तो एक खुशी आती है उस समय में। तो वो जो खुशी हम एक्सपीरियंस करते हैं तो बहुत ही खुशी होती है। उसके बाद में भी मुझे बहुत देर तक ऐसे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। तो वो भोक्ता भाव ही हुआ ना सर? 100%। तो वो मैं भोग रही थी वो, अभी वो बहुत ही खुशी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो उस समय में फिर भोक्ता भाव होना चाहिए या समता में रहना चाहिए फिर हमने बाद में, फिर होने के बाद? देखिए, इसीलिए 9 है, 4 रूप वाला, 4 अरूप वाला। ओके। फिर उसके बाद में संज्ञा वेदित निरोध। हाँ। तो जब भी हम चौथे ध्यान पे आते हैं, अगर हम सम्मा समाधि लेते हैं तो 4 ही ध्यान है, उसमें ये 8 आ जाएगा। जब भी हम समत्व या समता जो कहते हैं, तो क्या होता है कि मन किसी को पकड़ता नहीं। वो क्या कहते हैं बुद्ध,
कि सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, मन में सो मनस नहीं है, दो मनस नहीं है, ये चारों हट गए। जब ये चारों हट गए तभी उपेक्षा बन गया। जब उपेक्षा बन जाता है तो उसी वक्त मैं करके जो है वो निकल जाता है कंप्लीटली। मतलब वहां पे संज्ञा भी नहीं है, वेदना भी नहीं है, तभी वो खत्म हो गया। इसीलिए सम्मा समाधि में सिर्फ 4 झाना का जिक्र है, पर अगर ध्यान का बात करें तो 9 है। तो अगर मुझे भोक्ता भाव से बाहर आना है, साक्षी भाव से बाहर आना है, कर्ता भाव से बाहर आना है, ये तीनों भाव से बाहर आना है, नवा वाला जो जान है या चौथा जो जान है, तभी तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। भोग तो रहेगा। चौथे ध्यान में समता धीरे धीरे आती है बाद में। हाँ, जब भी हमें समता नहीं आती है, उपेक्षा आती है। जब भी उपेक्षा आएगी, उपेक्षा मतलब क्या है? नॉन रिएक्शन। मैं करके कुछ होता नहीं है। समझिए, आपके सामने आपका बेटे का कोई कत्ल कर दिया, आप सिर्फ देख रहे हो, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है। जैसे एक मंदिर में मूर्ति खड़ी रहती है ना, वैसे आप खड़ी है। अगर आपका मेंटल स्टेट वो है तो आपका हो गया। ये होता है जब भी हम वहां जाएंगे। निशा जी, आपका कुछ क्वेश्चन है क्या? अच्छा, ठीक है। नहीं सर। हाँ जी, हाँ जी। विनोद जी, आपने फिर हाथ उठाया था, आपका भी हो गया? हाँ जी। बताइए। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल मिलेंगे। ये क्या कहते हैं, अनंत संन्या। सुप्रिया जी, आप है क्या? यस सर। अच्छा, तो क्षमा याचना हो जाए। जी सर। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचयोगम मे भन्ते भूरिपन्या तथागता कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अजयोगम मे धम्मं संदिग्धकालिक कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अजयोगम मे संगम् पुण्यं खेतं अनुत्तरोति। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, कल मिलेंगे।